कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। इसमें कहा गुरुदेव ने, भावुकता में भी पराग है यदि अभाव के लिए न हो। भाव भावना भगवान को भक्त का हृदय अनुभव करता है। श्वासों का तार शास्त्र बन जाता है, वेद भेद देता है संशय निरर्थक विषय को। पुराण प्राण बन जाता है यथार्थता का, कल्पना का नहीं। भक्त के लिए जिसके जीवन का उद्देश्य रहता है उस देश की प्राप्ति जहां अहर्निश पराग का प्रसार होता है प्रतिक्षण, जहां क्षय नहीं जय है, जय जयकार है अपने प्राणों के स्वामी की। स्वयं में स्वामी और उसका सौरभ विद्यमान है अभिमान रहित भक्त के लिए। भक्त ने वह तख्त पाया जिसे अन्य जन ताकते रह जाते हैं। और इसमें यही हमने समझने का प्रयास किया था कि भावुक होना भी कोई गलत बात नहीं है, बशर्ते वो सही दिशा में हो। भावुक को भाव की अनुभूति बहुत शीघ्र हो जाती है, किंतु हाँ, उसमें यह सावधानी बरतनी पड़ती है कि वो भावुकता अभाव के लिए न हो। और जिसके भीतर भावना आएगी, भावुकता के कारण भाव आएगा, तो भगवान जो है अपने आप ही उस भक्त हृदय को अपनी अनुभूति भाव के द्वारा दे देता है और भक्त का हृदय उसे अनुभव करता है। उसके बाद धीरे धीरे अनुभव ये भी करता है कि जो भी शास्त्रों में है वो अपने आप ही उसके श्वासों के तारों के साथ जुड़ जाता है और वही उसके लिए शास्त्र बन जाता है। जो भी वेदों में है, तो जैसे जैसे उसका संशय और निरर्थक विचार उनका भेदन होता रहता है, वो विचार छिन्न भिन्न होते रहते हैं, निरर्थक संशय और विषय विकार, तो उसे वेद की भाषा समझ में आ जाती है। उसी तरह प्राणों में यथार्थता आ जाती है और वो पुराण का रूप समझ पाता है कि पुराण जो है कुछ और नहीं, यथार्थता का है प्राण। यानी जो भी साधारण प्राणी ग्रंथ शास्त्र इत्यादि समझते हैं, वेद पुराण इत्यादि समझते हैं, उसका अनुभव पाता है भक्त हृदय अपने प्रभु की कृपा से भाव की अवस्था में। और वो अनुभव है, कल्पना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन का उद्देश्य है वहां पहुंचना, उस स्थान तक पहुंचना जहां पर अहर्निश पराग का प्रसार होता है और प्रतिक्षण होता है। यानी कंटिन्यूअसली, अनइंटरप्टेडली, हर समय उस देश में, और वो देश कोई और नहीं है, वो स्वयं का देश है, वही स्वदेश है। वहां पर अहर्निश पराग का प्रसार होता रहता है, यानी बिना रुकावट के हर समय। और वो एक ऐसा स्थान है जहां पर क्षय नहीं है, वो अक्षय है, यानी कभी उसका नाश होता नहीं है। और जब वो उस स्थान पे पहुंचता है, उस देश की अनुभूति पाता है, तो अपने आप ही उसे लगता है कि मैं सब चीजों के ऊपर उठ गया। जय जयकार करता है अपने प्रभु की, अपने स्वामी की, जो उसके प्राणों में बसा हुआ है और उसके स्वयं में बसा हुआ है। और उसका सौरभ, उस स्वामी का सौरभ भी विद्यमान रहता है उस ऐसे भक्त के लिए
जिसके जीवन में अभिमान के लिए कोई स्थान नहीं है। और इस प्रकार वो एक ऐसे धरातल पर पहुंच जाता है भक्त, जिसे अन्य जन देखते तो है, समझ नहीं पाते हैं, बस देखते ही रह जाते हैं, ताकते ही रह जाते हैं। यानी वो तख्त पाया। तख्त का मतलब यह यहाँ नहीं है कि सिंहासन पर बैठ गया, वो उस धरातल तक पहुंच जाता है, उस लेवल तक पहुंच जाता है, और अन्य जन जो है देखते ही रह जाते हैं। तो यह किस भक्त की बातें कह रहे हैं गुरुदेव? उसके कई गुण बताए यहां पर कि वो भावुक है, वो भावना से प्रारंभ करता है, फिर भाव के द्वारा भगवान को अपने हृदय में बसाता है, और धीरे धीरे श्वासों के द्वारा और सब कुछ समझते हुए आगे बढ़ते हुए वो अपने स्व तक पहुंचता है, और वहीं पर उसका स्वदेश है, वहीं उसका स्वामी है, और वहीं उसका सौरभ है। आज कह रहे हैं तख्त सख्त नहीं उसके लिए जो हर वक्त हरि का उपासक है। उपासक है तभी तो उसके पास बैठ जाता है जो तख्त पर आसीन है। जिसके सीने में श्याम की मधुर मूर्ति अंकित है, उसी के लिए प्रभु का अंक है। अन्यथा कलंक का भार ढोता हुआ विषय प्राप्ति के लिए रोता है, भव वन में जीवन खोता हुआ, आंखें खुली रही फिर भी सोता हुआ, निरर्थक विचारों के बीज बोता हुआ, कामना के धागे में दुखों को पिरोता हुआ, संकोच और संदेह को ढोता हुआ प्राणी चला जाता है अनजान देश को। और पराग, पराग कहाँ? दुर्गंध में ही समय बिताया, परंतु पराग न मिला तो विराग किस काम आया? और इसमें यही कह रहे हैं गुरुदेव कि जो हर वक्त हरि का उपासक है, यानी हर समय बस प्रभु के सुमिरन में, उसी के भाव विचार में लगा रहता है, उसी की उपासना में लगा रहता है, तभी तो वो उसके पास बैठता है जो उसके ऊप है, समीप है। और उपासना यानी उप आसना उसके समीप है, उसके पास बैठता है, जो उसके हृदय के तख्त पर विराजमान है। तो ऐसे भक्त के लिए बिल्कुल भी सख्त नहीं है उस अवस्था को उपलब्ध होना, उस धरातल तक पहुंचना। जो अपने प्रभु के पास हर वक्त उपस्थित रहता है, उसकी अनुभूति पाता है, और जो उसके हृदय सिंहासन पर विराजमान है, उसी की वो उपासना में संलग्न रहता है। तो जिसके सीने में अंकित है मधुर मूर्ति उस श्याम सुंदर की, अर्थात उस प्रभु की, तो उसी के लिए प्रभु का अंक है, यानी गोद है। तो प्रथम तो हृदय पर अंकित करनी होगी उस मधुर मूर्ति को, और तब जाकर प्रभु का अंक मिलेगा, यानी उसकी गोद मिलेगी। नहीं तो कितना ही आप करते जाओ भक्ति के नाम पर, उपासना के नाम पर, कुछ विशेष लाभ होता नहीं है। जो जीवन चला आ रहा था और उसी का वर्णन आगे कर रहे हैं कि अन्यथा क्या था जीवन, और वही जीवन जीता रहता है कि कलंक का भार ढोता हुआ। पता ही नहीं लगता कब कौन सा कलंक, कौन सी कालिक, कौन से तमोगुण
की वजह से वो परेशान रहता है, कौन से विकार से वो ग्रसित रहता है, वो ऋषि का भार ढोता हुआ विषयों में लिप्त रहता है और विषयों में लिप्त रहता है और विषयों के पीछे ही भागता रहता है, उसी को पाना चाहता है। यानी विषय विकारों से ही सारा जीवन ग्रसित रहता है। तो रोता तो है वो, किंतु किसके लिए? विषय प्राप्ति के लिए। और विषय तो पहले भी बात हुई है कि जो दिशा उसको मिलनी चाहिए, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख है, नाक है, कान है, इनके अपने अपने विषय हैं, किंतु गलत दिशा में वो विषय खोजता है, इसीलिए विषयों को इस रूप में कहा जाता है। अन्यथा सब अपने अपने सही दिशा में काम करें तो फिर ये तो प्रभु की देन है कि आंखों से क्या करे, कानों से क्या करे, जिह्वा से क्या करे, सब कुछ तो सबको पता है। किंतु यदि उसने अपने हृदय पर अपने प्रभु की मूर्ति अंकित न करी और उसकी गोद का मोद न उठाया, तो फिर आजीवन वो इसी तरह तमोगुण से लिप्त रहता है और विषय प्राप्ति के लिए रोता रहता है। इतना ही नहीं, यह जो संसार रूपी जंगल है, इसी में अपना जीवन बर्बाद करता हुआ आंखें खुली हैं फिर भी सोता हुआ। कौन सी आंखें खुली? बाहर की आंखें, भीतर की आंखें तो खुली ही नहीं है। भीतर तो सो ही रहा है और भटकता रहता है पूरी दुनिया में। अपना जीवन यूं ही खोता रहता है, निरर्थक विचारों के बीज बोता हुआ। क्योंकि विचार आएंगे कहां से? खेती उसी की है। जो खेती करता है वैसी ही फसल उगती है और उसी में से बीज फिर निकालता है, फिर उन्हें बो देता है। यदि अच्छे बीज बोए होते तो आगे और अच्छे बीज उसमें से चुन के, जिस तरह किसान फसल आती है उसमें से अच्छे अच्छे बीज छांट लेता है ताकि वो अगली फसल के बोने के काम में आए, वैसे ही जो सद्गुणों के बीज बोए उसने पहले, उसमें से सद्गुण के बीज छांटता और अच्छे गुण आते, उनको फिर बोता तो और अच्छी फसल पैदा होती और उस फसल की एक अच्छी नस्ल सामने आती। किंतु करता क्या है? निरर्थक विचार तो और निरर्थक, यानी निरर्थकता इतना उसके जीवन में प्रवेश कर जाती है कि सार्थकता पता ही नहीं लगता। और कामना तो लगी हुई है, उसी के धागे हैं, आंसू बहाता है, कामना पूरी होती नहीं। और उन आंसुओं को ही, जो दुख में आंसू बहते हैं, उनको उसी कामना के धागे में पिरोता रहता है कि न जाने कब मेरी कामना पूरी होगी। और मैंने इतने आंसू बहाए हैं दुख में इन कामनाओं की पूर्ति के लिए, किंतु कामना कभी पूरी होती नहीं है, चलती रहती है। क्योंकि कामना तो वो धागा है। वो जो आंसू बहाए दुखों के, दुख से ग्रसित होकर, वो हो सकता है आंसू सूख जाएं, और जिनमें धागे में पिरोई है, कामना के धागे में, उस धागा तो फिर भी रह ही जाता है। तो इसलिए कामना के धागे में वो दुखों को पिरोता रहता है, आंसू बहाता रहता है और संकोच और संदेह को ढोता रहता है। कुछ मन तो करता है कि मैं ऐसा करूं, किंतु संकोचवश कर नहीं पाता। क्यों नहीं संकोचवश कर पाता? क्योंकि उसे
अपने आप पर विश्वास नहीं और न ही प्रभु पर विश्वास है। अन्यथा जिसे अपने आप पर विश्वास है वो संकोच किस बात का करेगा? संकोच तो वही करता है जो यह सोचे मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा ना निकल जाए, मैं कुछ गलत काम न कर बैठूं। तो संकोच करता रहेगा और संदेह को ढोता हुआ उसका हमेशा संदेह बना रहेगा, संदेह की दृष्टि से सबको देखता रहेगा। क्यों? क्योंकि खुद भी संदेह में ही जीता है। तो अपना संदेह तो ढो ही रहा है और दूसरों को संदेह की दृष्टि से देखता है, इसलिए उसको भी ढोता है। तो चला जा रहा है प्राणी इसी तरह जीवन जीते हुए, कहां जा रहा है उसको पता ही नहीं है। वो अनजान देश को जा रहा है। एक और वो भक्त है जो अपने स्वदेश की ओर जा रहा है, स्वदेश की ओर। और यह प्राणी जो साधारण जीवन व्यतीत करते हुए, साधारण क्या बल्कि इतना ज्यादा नेगेटिविटी में जीते हुए बस चला जा रहा है, और कहां जा रहा है उसको पता ही नहीं है। वो अनजान है, अनजान जगह है। अनजान उसके लिए भी रहती है जगह जो स्वदेश तक नहीं पहुंचता, किंतु उसे उसका रास्ता पता है, क्योंकि उसके प्रभु ने उसे बताया है, देख यहां से चलेगा, ये रास्ते में पड़ाव आएंगे, ये स्टेशन आएंगे, और देख लेना सही रूट पे गाड़ी चल रही है ना, गलती से किसी और ट्रेन में तो नहीं बैठ गया। तब समझ में आता रहेगा और ठीक पहुंच जाएगा अपने स्वदेश। अन्यथा चल दिया, पता नहीं कहां जा रहा है अनजान देश को। तो ऐसे व्यक्ति का क्या पराग से कोई वास्ता पड़ा है? क्या पराग की बातें समझ में आएंगी उसे? कहां पराग? उसने तो पूरा जीवन दुर्गंध में ही व्यतीत कर दिया। सुगंध की क्या बातें करें? सुगंध तो तब आएगी ना जब पराग प्रस्फुटित होगा, कली खिलेगी हृदय की, पराग सामने आएगा और अपनी सौरभ फैलाएगा, तब तो, नहीं तो दुर्गंध में ही जीवन बीतता रहता है। और यदि इस तरह जीवन बीतता रहा यानी पराग नहीं मिला, तो भले ही उसके भीतर वैराग्य जाग गया हो, भले ही विराग आ गया हो उसके भीतर कि अरे दुनिया तो ऐसी है वैसी है, कुछ नहीं रखा, सब स्वार्थी हैं, सब मतलब के साथी हैं, कुछ भी यहाँ काम का नहीं है, सब यहीं पड़ा रह जाए, ये सब वैराग की बातें तो बहुत करता है। अरे सब जो आए हैं सबको जाना है, कितनी देर। और उसी को रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, ये जो ऐसे लोग होते हैं उनका नाम दिया बंगला में शौशान बैरागी, यानी हिंदी में बोलेंगे उसको श्मशान वैरागी। यानी उनके भीतर विराग जागता है, किंतु कितनी सी देर, जब श्मशान घाट में किसी भी मरे हुए को जलता हुआ देखते हैं कि अरे मेरा भी यही हश्र होने वाला है एक दिन, अरे मुझे जल्दी से जल्दी सब चीजों से बाहर निकलना है, सब निरर्थक है, ये खराब वो खराब, सबसे बाहर निकलो और वैराग्य जाग जाएगा एकदम। लेकिन कितनी देर तक? बस बाहर निकला, फिर वही खेल जो यहां वर्णन किया गुरुदेव ने। तो वैसा वैराग किस काम आया? आगे कह रहे हैं, संत प्रेमी संत वैरागी, प्रेम प्रभु का, विराग उन भावों का जो जान अनजान में अभाव की सृष्टि करते हैं। एक सृष्टि का खेल देखकर हैरान परेशान हो जाता है मनुष्य, फिर मन के अभाव की सृष्टि तो और भी अधिक दुखदायी हो जाती है। कहां कहां यह निरर्थक निरुद्देश्य चक्कर काटता रहता है मन कि तन शिथिल हो जाता है। तन शिथिल
तन शिथिल तन कर तैयार नहीं मिलन के लिए, वहां मन की स्थिति अधिक अधीर। तन मन यदि सहयोगी के रूप में कार्य करें तो दोनों ही योगी परम उपयोगी, अन्यथा योग संयोग से लाभ कहां। शरीर को बेहाल कर दिया मन ने, अब मन मार कर बैठ जाए, तन साथ देने से रहा। मन बुद्धि का कर्ष निष्कर्ष तक पहुंचने नहीं देता। मन का निरर्थक चक्कर तन को क्रियाशील कब रहने देगा। प्राण स्पंदन करे, क्रंदन करे उस व्यक्ति के लिए जिसने जीवन का मूल्य अर्थ संग्रह समझ रखा है, परमार्थ नहीं। परमार्थी भी सौरभ की ओर ध्यान न दे तो सुगंध रहित जीवन यापन करेगा। और इसमें यही कह रहे हैं, संत दो प्रकार के होते हैं। एक प्रेमी होते हैं और एक वैरागी होते हैं। और कुछ संत ऐसे भी होते हैं जो प्रेमी और वैरागी दोनों ही होते हैं। और वैसे संतों के भीतर जो प्रेम होता है वो प्रभु का प्रेम होता है, और उनका जो वैराग्य है उन भावों का है जो अभाव की सृष्टि करते हैं, कई बार अपने आप करते हैं जानबूझकर, और कई बार अनजाने में भी अभाव की सृष्टि हो जाती है। यानी वो उन भावों के प्रति विराग रखते हैं जिनसे उनको अनुभव मिल चुका है कि ऐसे भाव भीतर आते ही अनजाने में जाने में कैसे भी मेरे भीतर अभाव पैदा हो जाता है। उनसे बच के रहना है, और ये बच के रहना, उनके निरर्थकता को समझ लेना, यही तो वैराग्य है। और फिर उनसे दूर रहते हैं तो उन भावों के प्रति उनका विराग होता है और प्रभु के प्रेम का अनुराग होता है। एक ऐसा है व्यक्ति जो सृष्टि का खेल देखकर हैरान परेशान हो जाता है, और वो व्यक्ति है मनुष्य। उसके सामने एक ही सृष्टि है जो उसको आंखों से दिखलाई देती है, वो उसी को देखकर हैरान परेशान है। तो वो संतों को क्या समझ पाएगा, संतों की वाणी को, संतों के भावों को, या किस प्रकार अपने जीवन में उन सब भावों को अपनाकर लोगों को वो आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, कैसे समझ पाएगा। वो तो एक सृष्टि जो सामने उसके चल रही है, जो उसका भौतिक जीवन है, जो दुनियादारी है, उसी के खेल देख करके वो हैरान परेशान है। और फिर जो मन के अभाव, उसकी सृष्टि तो और भी अधिक कष्टकारक है। क्यों कष्टकारक है? क्योंकि पता नहीं मन कहां से अभाव लेके आ जाता है और अभाव की एक सृष्टि रचना कर देता है, तो बहुत दुख देता है। कहां कहां बिना बात का चक्कर काटता है मन। ये सब हमारा अनुभव है जो गुरुदेव लिख रहे हैं, और तन और मन जो लेख हुआ था उसमें बहुत अच्छे से समझाया था कि मन की क्या अवस्था है। तो कहां कहां निरुद्देश चक्कर काटता रहता है, पता ही नहीं लगता। तो वो तो चक्कर काटता रहता है, लेकिन वो देखता ही नहीं कि तन शिथिल होता जा रहा है। भाई उम्र हो गई, अब बुढ़ापा आ रहा है, शरीर की क्षमता वो नहीं रही, और अब तक कितना चक्कर काट चुका है मन। बाहर की एक सृष्टि देखकर ही परेशान हो रहा है, उसके खेल देखकर, और भीतर मन अपने देखे तो कहां कहां ये चक्कर काट रहा है। तो देखने में ही
वो परेशान हो जाता है मन के खेल देखकर ही। तो जब तन अगर शिथिल हो गया उस मन के कारण, तो वो शिथिल तन, कहाँ उसमें वो शक्ति है कि वो एकदम तन कर तैयार हो जाए, यानी अलर्ट हो जाए, पूरी तरह से सावधान हो जाए, जागरूक हो जाए कि हाँ मुझे तो मिलना है इसी जन्म में प्रभु से। कहाँ शिथिल तन है, तन कर तैयार नहीं हो पाता मिलन के लिए। तो ऐसे में मन चाहता तो बहुत है कि मेरा मिलन हो जाए, इसी जन्म में हो जाए, मैं भी आवागमन से मुक्त हो जाऊं, लेकिन इतना समय निकल गया, पहले ध्यान दिया नहीं, और संतों ने बतलाया भी, अनुराग का, वैराग का, सब तरह से समझाया भी, किंतु सोचा ही नहीं। वो एक सृष्टि बाहर देख करके ही परेशान हो रहा है, वो उसी को सॉल्व करने में लगा रहता है। संतों के पास जाता भी है तो वही सब समस्याएं लेकर जाता है। वो अपने मन को, तन को, कहाँ उसकी स्थिति समझ पाता है वो। और जब तक वो समझने की कोशिश करता है तब तक है नहीं अब वो जागरूकता, वो तन कर सावधानी पूर्वक, कहाँ। ऐसे में तो मन और अधीर हो जाता है कि अब समय नहीं बचा मेरे पास, क्या करूं मैं, निकल गया पूरा जीवन ऐसे ही। भाई कोई बात नहीं, जो बीत गई सो बीत गई। अभी भी यदि तन और मन आपस में सहयोगी के रूप में कार्य कर पाए तो फिर दोनों ही योगी हो जाएंगे। तन अपना काम करेगा, मन अपना काम करेगा, और जहां एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठा करके, यानी कोऑर्डिनेशन करके जो चलना है वो चलता रहे, तो बिल्कुल एक योगी का जीवन व्यतीत कर पाएगा प्राणी। तो दोनों ही योगी बन जाएंगे, शरीर भी स्वस्थ और मन भी स्वस्थ, और तब वो जीवन परम उपयोगी होता है। अन्यथा योग संयोग से लाभ क्या, कहां लाभ उठा पाया। संयोग से हुआ योग, संत से हुआ, मिले उससे, अब कृपा भी मिली, बड़ा शुभ संयोग आया, किंतु कितना लाभ उठाया। उसको जानना है, समझना है, पहचानना है, और फिर यही सब बातें करते करते भजनों की लाइन याद आ जाती है। तो एक भजन की पंक्ति याद आ रही है, ये प्रभु कृपा का फल है, या है कोई शुभ संयोग, कैसे पहचानेगा प्राणी, कैसे होगा उससे योग। कैसे पहचानेगा प्राणी, कैसे उससे योग होगा, जब वो तन और मन का ही योग समझ नहीं पा रहा, तन और मन का ही सही ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहा। संयोग से यदि योग हो भी गया संत के साथ, तो कहां से लाभ उठा पाया वो, उस संयोग से लाभ कहां उठा पाया। शरीर को बेहाल कर दिया इस मन ने। तो क्या करे अब, शरीर में इतनी शक्ति नहीं, तन कर खड़ा नहीं हो सकता, तैयार नहीं हो पाता, और मन कितना ही अपना दिखा ले अपना गुस्सा, क्या करेगा, कुछ नहीं। तो मन मार कर बैठ जाए, क्या करेगा, मन मार कर बैठ गया, मन की मन में ही रह गई। कितना ही समझा ले, तो तन तो साथ देने से रहा, फिर देगा नहीं तन साथ। और इतना ही नहीं है कि यही खत्म हो गया खेल। मन और बुद्धि का जो संघर्ष है, जो आपस में फ्रिक्शन है, कर्ष खींच रहे हैं, खिंचाव, कभी मन बुद्धि मन आपस में संघर्ष चल रहा है, कभी रस्सा कस्सी है, इधर खींच रहा है, कभी उधर खींच रहा है। तो कहां क्या कोई निष्कर्ष निकलता है। फिर इस कर्ष से कोई निष्कर्ष नहीं निकला आज तक। बुद्धि कुछ निष्कर्ष देगी,
कुछ निर्णय देगी भी, मन मानने को तैयार नहीं। और मन बुद्धि को कुछ बोलेगा भी तो बुद्धि यही समझाएगी, अब तक तो तू अपनी चलाता रहा, जरा मेरी भी सुन ले। तो कोई निष्कर्ष मिलता नहीं है और आगे बढ़ ही नहीं पाता प्राणी, और वहीं उसी धर्रे में, उसी गोल चक्कर में घूमता रहता है। और यह जो मन का निरर्थक चक्कर है, चलता रहता है और तन धीरे धीरे क्षीण होता चला जाता है। और सोचने लायक बात है कि कब तक यह तन क्रियाशील बना रहेगा, कब तक नहीं है, नहीं, अब समय ही नहीं है। जो करना था वो कर गुजरते, कोई बात नहीं है। अभी भी समझें, गुरुदेव तो सबको समझा रहे हैं, छोटे बड़े बूढ़े जवान सबको समझा रहे हैं कि भाई देखो, ये मन का चक्कर ऐसा है। एक और बुद्धि की सुनता नहीं, दूसरी ओर तन को परेशान करके बैठा है। तो सबसे ज्यादा यदि तुम्हें किसी को समझना है, वो समझना है यह मन। और यह मन जो बार बार एक नई सृष्टि की रचना करता है, अभाव की सृष्टि है इसके भीतर, कुछ और नहीं है। खींच खींच के लाएगा अभाव, क्योंकि इसे उसी का अभ्यास है, उसी की आदत पड़ी हुई है। इसलिए ये मन देखो कब तक, तो जल्दी से जल्दी इस पे लग जाना चाहिए, नहीं तो निरर्थक चक्कर जो है कब तक रहने देगा, कब रहने देगा तन को क्रियाशील। प्राण स्पंदन कर रहे हैं, स्पंदन ही नहीं कर रहे, क्रंदन कर रहे हैं, प्राण रो रहे हैं कि मैंने तो धारण किया था ये मानव शरीर, इन प्राणों ने धारण किया था, किंतु तुमने इस मानव जीवन का क्या मूल्य समझा। तो प्राण धड़कते रहते हैं, रोते रहते हैं उस व्यक्ति के लिए जिसने अपने जीवन का एकमात्र मूल्य समझा अर्थ संग्रह। और कितनी बार इस बात को गुरुदेव ने लिखा है कि यह अर्थ संग्रह ही उसके लिए दुष्ट ग्रह बन जाता है। पहले लिखा, अब फिर बता रहे हैं कि अब तो प्राण रो रहे हैं, उसके धड़क रहे हैं अब तक भी, लेकिन करे तो क्या करे। उसने तो जीवन का जो मूल्य जो है वही समझ रखा है कि बस खूब पैसा कमा लूं, अर्थ संग्रह कर लूं, रुपया पैसा जमा कर लूं, बैंक बैलेंस बना लूं। तो अर्थ संग्रह है, क्योंकि वो परमार्थ को जानता ही नहीं है। संत कितना ही समझाए, कितना ही संयोग से उनसे योग हो, किंतु कैसे समझेगा प्राणी कि कैसे उससे योग हो पाए। उसने तो अर्थ संग्रह को ही समझा है, अपना जीवन परमार्थ को नहीं समझा। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को परमार्थी मानते हैं कि नहीं, हम तो परमार्थी हैं, हम तो परमार्थ की राह पर चल रहे हैं, हम ऐसा जीवन नहीं व्यतीत कर रहे हैं। किंतु वैसे लोग भी, परमार्थी भी, यदि इस सौरभ की ओर ध्यान न दें तो फिर क्या जीवन है ऐसे मानव का। सुगंध रहित, यानी एक प्राणी है जो दुर्गंध पूर्ण जीवन बिता रहा है, जिसका वर्णन किया गुरुदेव ने। किंतु ऐसे भी प्राणी हैं जो अपने आप को समझते हैं हम परमार्थी हैं, किंतु फिर भी वो सुगंध से वंचित हैं। वो ऐसे फूलों में सुगंध खोज रहे हैं जहां पर है ही नहीं सुगंध। जो पहले भी हमने उदाहरण स्वरूप समझा था कि ये तो कागज के फूल हैं,
जिसमें किसी ने आकर्षित करने के लिए डिओड्रेंट छिड़क दिया और हम समझते हैं कि ये वास्तविक फूल है, खुशबू फैला रहे हैं। कितनी देर रहेगी वो खुशबू उसकी, और नकली खुशबू है वो, नेचुरल नहीं है, केमिकल से बनी हुई है। एक नेचुरल होती है, वो भीतर की अपनी खुशबू है, वो सुगंध से वंचित ही रह जाता है और जीवन यापन करता रहता है। ठीक है, दुर्गंध से तो बचता है वो, किंतु सुगंध नहीं आती उसके जीवन में भी, वैसा ही जीवन यापन करता है सुगंध रहित। आगे कह रहे हैं, ये वेद, वेदांत, उपनिषद, बाइबल, कुरान आदि जिन्हें लोग धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, तेरा सौरभ है। वाणी के सौरभ को मनुष्य सौरभ नहीं कहता, नासिका का विषय ही उसके लिए सौरभ है। पांचों ज्ञानेंद्रियां अपना अपना कार्य कर रही हैं, अतः सौरभ को नासिका का ही प्रिय विषय समझना अल्पज्ञता है। नासिका का क्षेत्र सीमित है, किंतु सौरभ का क्षेत्र सीमित नहीं। साधारण जन सौरभ को नासिका का ही विषय मान संतुष्ट हैं, उन्हें वाणी के सौरभ से लाभ उठाने का समय कहां। और जो बात पहले दिन आई थी इस शीर्षक से संबंधित, उनकी कृपा से कहा गया था और वही स्वयं गुरुदेव यहां लिख रहे हैं, आज बता रहे हैं लिखित में कि ये जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं ये अपना अपना कार्य करती हैं, और जिस सौरभ की बात हो रही है तेरा सौरभ, वो तेरा सौरभ क्या है? जो भी जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, वेद, वेदांत, उपनिषद, बाइबल, कुरान, ये सब तेरा ही सौरभ है। किंतु किस रूप में है ये वाणी के रूप में है। ये लिखी हुई हैं, पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, किंतु साधारण प्राणी जो वाणी का सौरभ है उसको सौरभ समझता नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं समझता कि वो अभी उस वाणी में निहित या छिपे हुए भाव को नहीं अनुभव कर पाता। सौरभ किसकी है? सौरभ है भाव की, और वो सौरभ आती है कहां से? तुझसे। तू जो स्वयं में है, तू जो आत्मा में है, तू जो आत्मदेव है, वहां से तू अपनी सौरभ भेजता है, और वो भाव बहता हुआ सुगंध के रूप में वायु लेके आती है, प्राण वायु, क्योंकि प्राण के साथ ही लगी हुई है आत्मा। वहां से वो लेके आती है वो वायु, प्राण वायु, और पूरे अंदर में सूक्ष्म में प्रवाहित करती हुई हमें अनुभव देती है कि देखो यह है वाणी का सौरभ। तो एक यात्रा है बाहर से भीतर की, वाणी है, आंखों के सामने है, पढ़ते हैं, उसमें से छोटा सा भाव भी यदि हमारी अंतरात्मा को स्पर्श कर दे, बस रास्ता खुलना शुरू हो जाता है, हमें उसका सौरभ मिलने लगता है। तो यही समझा रहे हैं कि उसको कहता ही नहीं प्राणी, क्योंकि वो सौरभ है भाव। नासिका का विषय उसके लिए सौरभ है। जो नाक से गंध आती है, सुगंध आती है, बस वही सौरभ है। जबकि पांचों ज्ञानेंद्रियां काम कर रही है। जो हम आंख से देख रहे हैं तो वो तो पढ़ ही रहे हैं ना आंख से देख के। जो हम कानों से सुन रहे हैं, जो हम जिह्वा से स्वाद ले रहे हैं, जो त्वचा से स्पर्श पा रहे हैं, सब कुछ तो उसका सौरभ लेकर आ रहा है। सभी ज्ञानेंद्रियां उसका सौरभ लेके आ रही हैं। जो बात शुरू में ही हुई थी
कि गुरुदेव ने जो लेख चिंतन मनन ध्वनि में कानों के द्वारा समझाया, ध्वनि के द्वारा यहां वही सब बातें समझा रहे हैं सुगंध के द्वारा जो भीतर प्रवेश करती है। दोनों में प्रधान क्या है? भाव। यहां वाणी यानी आप पढ़ रहे हो आंखों से, उसके भीतर छुपे हुए भाव को अनुभव करेंगे, तब हमें पता लगेगा कि कितनी सुगंध है उस वाणी में। लोग किताबों में फूल रख देते हैं यादगार के लिए और सोचते हैं फूल भले ही सूख जाए, उसकी सुगंध उन किताबों में रह जाती है। किंतु अपना भाव यदि अर्पित करते, भाव पुष्प यदि वहां चढ़ाते, भाव सुमन यदि वहां चढ़ाते, तो अपने आप उसमें छिपी हुई सुगंध हम तक पहुंचती, वो भावों की सुगंध। तो यह तो भावों से भावों का आदान प्रदान होता है। जब हम संत की वाणी पढ़ते हैं या सुनते हैं, जो हमारे भाव वो उनके भावों से इंटरैक्ट करते हैं और तब हमें उस सौरभ का एहसास होता है, समझ में आता है कि वाणी में भी क्या सौरभ है। अन्यथा नासिका के क्षेत्र तक ही हम सीमित कर देते हैं, किंतु सौरभ का क्षेत्र सीमित नहीं है। इसलिए साधारण जन को समझना चाहिए कि भाई आप तो इसको नासिका का ही विषय मान के संतुष्ट होकर बैठे हो, तो फिर आप कैसे वाणी के सौरभ से लाभ उठा पाओगे? कहां समय है उसके लिए? गुरुदेव तो पूछ रहे समय ही नहीं है, और बार बार ये बातें आती हैं, बार बार समझाते हैं गुरुदेव, अरे समय तो दो। तुम उसको देते हो चढ़ावे में, अर्पण के रूप में, रुपया पैसा प्रसाद चढ़ाते हो, भोग लगाते हो, बहुत कुछ करते हो। सबसे मूल्यवान वस्तु चाहिए उसको, और वो है समय। समय से बड़ा मूल्यवान कुछ भी नहीं है। तब वो प्रसन्न होता है कि हां देखो, इसने समय का मोल किया, अन्यथा इसका समय तो बेमोल चला जा रहा था, व्यतीत हो रहा था ऐसे ही पूरा जीवन। तो लाभ उठाने का समय चाहिए। वाणी के सौरभ से लाभ उठाएं, उसके भाव में अवगाहन करें। आगे कह रहे हैं, जगत के कार्य अनेक हैं, कार्यों का लक्ष्य है सुख और आनंद। यदि सुख और आनंद का अनुभव न कर सका व्यक्ति, तो भूभार ही रहा। कार्य तो किए जाते हैं या हो रहे हैं, किंतु कार्यों से यदि सुख अथवा आनंद न प्राप्त कर सका व्यक्ति, तो कार्य भार स्वरूप हो जाते हैं। भू पर अनेक भार हैं। यदि मनुष्य भी भार रूप हो जाए, तो पृथ्वी भार मुक्त कब होगी? मुक्त ही पृथ्वी को भार मुक्त करता आया है। विशाल भूमंडल पर मंडली वाले अनेक, कमंडल वाले अनेक, किंतु उनमें मुक्त कितने हैं, यह कहना कठिन है। जीवन का लक्ष्य भिक्षा नहीं, शिक्षा है। शिक्षा भी मौखिक नहीं, कार्यों के द्वारा स्वतः प्रकाश में आए तो जीवन, अन्यथा जीवन भूभार ही रहता है। प्रत्येक क्षण कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका भी ज्ञान यदि मनुष्य को न हो पाया, तो वह वृथा ही आया, व्यर्थ ही उसने मानसिक कष्ट उठाया। तो अनेक कार्य हैं जगत में, सबको बहुत कुछ करना है, किसी को कुछ करना, किसी को कुछ करना है, और सबके अपने अपने लक्ष्य हैं, और उन लक्ष्यों के अनुसार ही उनको कार्य करने होंगे। किसी का लक्ष्य कुछ और है और कार्य कुछ और कर रहा है, तो कभी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा।
तो सबसे पहला लक्ष्य क्या होता है किसी का भी कार्य करते हुए? वो यही होता है कि करते हुए तो मुझे खुशी मिले, सुख मिले और आनंद मिले। तो जब तक कार्य करते हुए खुश नहीं होगा, सुख का अनुभव नहीं करेगा, आनंदित नहीं होगा, तो फिर कैसा है जीवन तुम्हारा भाई? भार ढो रहे हो तुम तो, कार्य को तुमने बोझ समझ रखा है। अरे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो खुद भी दबे जा रहे हो कार्यों के बोझ से, और इस भूमि को भी और ज्यादा भारी किए जा रहे हो। सुख और आनंद का अनुभव करना है, और यदि न कर सका तो फिर भूखा भार ही बना रहा है प्राणी। तो कार्य होते हैं, कुछ करते हैं, कुछ होते हैं, आनंद तो प्राप्त करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो वो कार्य भार स्वरूप में बिल्कुल बोझ से दबा जा रहा है उससे। तो ऐसे ही न जाने इस पृथ्वी पर कितना बोझ है, और कितना बोझ बढ़ाते जा रहे हैं हमने तो पृथ्वी के भीतर जो चीजें छिपी हुई थी, तो मनुष्य ने उनको भी भीतर से निकाल के पृथ्वी के ऊपर पटक दिया और पृथ्वी का बोझ बढ़ा दिया, और खुद तो है ही भार पृथ्वी के ऊपर। तो भू पर तो अनेक भार हैं, और मनुष्य भी यदि भार रूप में हो जाए तो फिर कैसे पृथ्वी भार मुक्त होगी? सोचने की बात है। तो यही कहेंगे लोग, हमने क्या ठेका ले रखा है पृथ्वी को भार मुक्त करने का? चलो कोई बात नहीं है, तुम अपने आप को तो भार मुक्त करो। एक एक व्यक्ति भी यदि अपने आप को भार मुक्त कर पाए तो फिर पृथ्वी अपने आप ही भार मुक्त अनुभव करेगी। मुक्त होना आवश्यक है। तो जो व्यक्ति मुक्त है वही पृथ्वी को भार मुक्त कर पाता है या करता है। तो मुक्त यानी जीवन जी रहा है वो, किंतु जीवन मुक्त अवस्था को जी रहा है। जो गुरुदेव ने हमें समझाया लेख में, मुक्ति ही महान, कि वो जो मुक्ति की अवस्था है, एक है मरणोपरांत मुक्त हुआ, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, और एक है जीते जी मुक्त है, जीवित अवस्था में। तो वैसा व्यक्ति जो होगा वही पृथ्वी को भार मुक्त करता आया है। तो ये इतना बड़ा भूमंडल है, इतना विशाल है, इस पे दिखते हैं अलग अलग मंडली बना करके लोग अपने पंथ को चला रहे हैं, अपने कितने ही मान्यताओं वाले हैं, अनेक मंडल बने हुए हैं, कमंडल वाले भी बहुत हैं, कमंडल लेके घूमते रहते हैं। किंतु ऐसे में कितने लोग जो है उस मुक्तावस्था को जी रहे हैं, कहना कठिन है। किसको क्या पता, बस घूमते हैं कमंडल लेके, भिक्षा मांगते रहते हैं। तो जीवन का लक्ष्य क्या भिक्षा लेना है? हम भी जाते हैं प्रभु के दरबार पर, संत के दरबार में, कि भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो, हमेशा झोली फैला के ही खड़े रहते हैं। तो क्या जीवन का लक्ष्य यही है हमारा कि हम आजीवन भिखारी बने रहें उसके द्वार पर? हमें तो शिक्षा ग्रहण करनी है। तो प्रथम तो शिक्षा ग्रहण करनी है, यानी सीखना है, और उसके बाद जिनकी बातें गुरुदेव कह रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य भिक्षा नहीं शिक्षा है, तो वैसे लोग भी मिल जाते हैं जो शिक्षा देने तो चल पड़े, किंतु वो मौखिक शिक्षा देते हैं या दूसरों का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, दो चार दृष्टांत रख देंगे। किंतु समझना चाहिए कि शिक्षा वही होती है जो मौखिक नहीं,
आपने उसको जीवन में उतारा है, अनुभव किया है और अपने आप को प्रकाश में आ रही है। जो अंग्रेजी की एक कहावत है कि एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट, यानी आप प्रवचन देते रहे, ज्ञान देते रहे, नहीं, अपने जीवन में आप प्रकट करके उसको दिखाइए। और यह सब हमने सुनाई है, कहानी ये भी आती है, दृष्टांत की बात हो रही है तो दृष्टांत से समझने के लिए होता है कि महात्मा जी के पास आए और बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, मां पूछती है, बोला भाई इसका इलाज अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, 15 दिन बाद आना। तो 15 दिन बाद वो आई फिर से, तो बोले इसको तुम गुड़ खाना बंद कर दो। तो बोले इतनी सी बात के लिए आपने मुझे 15 दिन इंतजार करवाया। तो महात्मा जी बोलते हैं उस वक्त मैं भी गुड़ खाता था, जब तक मैं गुड़ खा रहा हूं तो दूसरे को गुड़ न खाने की सलाह कैसे दे सकता हूं। तो ये तो समझने के लिए एक उदाहरण है। गुरुदेव यही कह रहे हैं कि वो अपने कार्यों के द्वारा प्रकाश में आए तो जीवन वो जीवन कहलाएगा, अन्यथा जो जीवन जी रहा है प्राणी वो तो भूमि पर भार ही है। तो हो रहा है प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ तो जीवन जी रहे हैं, सब तरह के लोग हैं, किंतु पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, कैसा जीवन बीत रहा है और क्यों हो रहा है, क्यों मैं ऐसा जीवन जी रहा हूं। तो चारों तरफ देखें या अपने आप को देखें, सब तरफ एक ही जैसी अवस्था दिखाई पड़ रही है। सब जिए जा रहे हैं, खोए खोए, सोए सोए, पता नहीं कौन सी दिशा में जा रहे हैं। कुछ हो रहा है, कुछ कर रहा है, बीत रहा है समय। तो इसका भी अगर ध्यान न हो, ज्ञान न हो मनुष्य को, तो फिर क्या, बेकार आया इस भूमि पर और बेकार ही इतने वर्षों वर्षों तक मानसिक कष्ट उठाया। अगर कष्ट का कारण ही नहीं समझा, अगर यही नहीं समझा कि क्यों मैं इतना अपने मन पे भार लेके घूम रहा हूं, क्यों इतनी चिंता अपने सिर में लेके घूम रहा हूं, नहीं समझा, उसका कोई इलाज भी नहीं किया, तो फिर क्या मतलब, बेकार आया ना। और बेकार ही ये जीवन बिताया और ऐसे ही फिर चला जाता है। तो यही है अवस्था। यदि लक्ष्य है सुख और आनंद, तो हमें सुख और आनंद अनुभव करने के लिए जल्दी से जल्दी भार मुक्त होना होगा। जितना हम अननेसेसरली बेकार का सिर पे बोझ लेके घूम रहे हैं, हल्का करना होगा। जो गुरुदेव कहते हैं एक वाणी में, समय रहते समेट, बस समय रहते समेट लेना है, नहीं तो फिर ऐसे ही विदा होना पड़ेगा दुनिया से। यही पूरा कर दें। सुधा तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। फिर ये वाला जो पैराग्राफ था, तख्त सख्त नहीं उसके लिए जो हर वक्त हरि का उपासक है, इसमें जो लास्ट क्लास में लाइन आई थी कि संकोच और संदेह को ढूंढता हूँ। तो संकोच तो समझ में आ गया, आपने बताया था, लेकिन संदेह अभी भी थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पा रहा। भैया आपने संकोच दूर करके किसी से अपनी बात रखी, दिल खोल करके आप कुछ उससे अपना जिज्ञासा शांत करना चाहते हो, या अपनी बात, अपना रखा प्रश्न रखा है या कुछ भी, है ना, संकोच तो छोड़ा आपने, कि तो उसने रिप्लाई भी दे दिया, अपना अनुभव बता भी दिया, लेकिन आपको उसमें भी डाउट हो रहा है, संदेह हो रहा है, सही है क्या, गलत है क्या। अरे आपने पूछा, संकोच तो हटा दिया आपने, लेकिन संदेह क्यों कर रहे हो फिर। और अगर संदेह था तो फिर पूछा ही क्यों आपने, संकोच में ही रहने देते उसको।
तो दोनों को ही ढोता चला जाता है। किसी कारण से अगर संकोच दूर करता भी है तो भी संदेह उसका बना रहता है। यही हाँ, है। हाँ। हाँ। और एक बात और थी भैया, जैसे कि मतलब बहुत बार गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य को ज्ञान नहीं हो पाए तो मानसिक कष्ट उठाया, मानसिक कष्ट उठाया, लेकिन फिर भी वो मतलब क्यों आया, तो आना तो उसको है ही, वो खुद थोड़ी जानता है कि वो क्यों आया, उसे तो आना ही पड़ेगा। संत तो बताते हैं ना, संत तो बताते हैं क्यों आया है तुम। हाँ, उस पर ध्यान नहीं देता ना कि भाई तुझे ज्ञान नहीं है कि क्यों आया, तो संत तो बता रहा है ना तुम्हें कि अनेक कार्य हैं जगत में, ठीक है, तुम्हारा क्या लक्ष्य है, प्रत्येक कार्यों के द्वारा सुख और आनंद का ही तो लक्ष्य है। तो यदि तुम सुख से नहीं कार्य कर पा रहे हो और कार्य तुम्हारे लिए बोझ बना हुआ है, तो आनंद की बात तो बहुत बाद में आती है। तो समझ में आना चाहिए ना कि आनंद उठाने के लिए आया हूं मैं, संत बता रहा है, किंतु फिर भी तुमने अपने जीवन को भार स्वरूप बना रखा है। और ऐसे ही बेचारी पृथ्वी जो है भार हो रही है इतना, वो भार मुक्त कैसे होगी? भार मुक्त तभी होगी जब तुम जीवन मुक्त अवस्था तक पहुंचोगे। आनंद उठाओ जीवन का, समझो कि मुक्ति ही महान है, यही मेरा लक्ष्य है, तब जाकर। हाँ भी, हाँ, हाँ भी। प्रणाम भी, प्रणाम। हाँ, हरिओम हरिओम। और कोई? सुनीता चौधरी, बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, बोलिए। मुझे ये नहीं समझ में आया कि पृथ्वी पर भार बने हुए, बोझ बने हुए कैसे? दो तरह का भार होता है, एक होता है स्थूल का भार, एक होता है सूक्ष्म का भार। ये जो संतों की ये मान्यता होती है, जब तक यह धरा यानी पृथ्वी तैयार नहीं होती है तुम्हें बुलाने के लिए, तब तक तुम आ ही नहीं पाओगे इस धरा पर। घूमते रहोगे अंतरिक्ष में, यहां वहां आकाश में, यानी शरीर धारण नहीं कर पाओगे। और उसी को लोग जो है यही कहते हैं कि उसकी आत्मा भटक रही है, भूत हो गया, प्रेत हो गया, ये हो गया, वो हो गया। पृथ्वी तैयार होती है तब वो यहां पर आता है, और वो आकर के फिर अपना भार बना रहे। अरे तुम्हें तो भार मुक्त होके हमेशा के लिए विदा हो जाना है इस पृथ्वी से, ताकि पृथ्वी का भार हल्का हो। यह चाहती है पृथ्वी। ये संतों की दृष्टि में है कि भूभार है, भाई स्थूल का भार तो है ही, तुम्हारे सूक्ष्म का भार है तुम्हारे ऊपर। और वो सूक्ष्म का भार जब तक दूर नहीं होगा, बार बार तुमको आना होगा। और बहुत बार तो अलग अलग तरीके से लोग करते ही हैं, बोला हाँ भाई इसकी आत्मा की शांति के लिए ये करते हैं, वो करते हैं। आत्मा की शांति क्या है? शांति तो सूक्ष्म में चाहिए, आत्मा तो अपने आप में शांत है। जो सूक्ष्म जब तक शांत नहीं होगा, वही अगर चिंतित है, परेशान है, और वही भारी मन लेके पूरा जीवन व्यतीत कर रहा है, तो ऐसा प्राणी तो भू के ऊपर भारी कहलाएगा ना। यही है संतों की दृष्टि। इस दृष्टि से जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक हमारा जीवन जो है वो हल्का फुल्का नहीं होगा। तो हमारा क्या शरीर हल्का हो जाता है क्या? मन से जब भारी होते हैं तो क्या होता है? बहुत से दुबले पतले लोग भी हैं, किंतु मन से बहुत भारी है, उनको बहुत भारी मन लिए हुए घूमते हैं, चिंतित, परेशान,
न जाने कितना बोझ, पूरे संसार का बोझ उनके ऊपर ही आ गया हो। यहाँ पे भाव ये है, इसको समझना है। शरीर से भारी की बात नहीं हो रही है, यहाँ हो रही है मन से भारी। तुम मुक्त होने के लिए आए हो यहाँ, आवागमन से मुक्त होने के लिए, और तुमको मौका दिया है इस पृथ्वी ने कि तुम आओ यहाँ पर, और फिर भी तुम समझ नहीं पा रहे हो इसको। ये बात समझा रहे हैं। ठीक है भैया। हाँ। भैया एक इस लेख से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक बात मुझे पूछनी थी, पूछ सकती हूँ क्या? बोलिए, देखें क्या है। कुछ लंबी चौड़ी होगी तो समय तो काफी सीमित होता है ना हम लोग का। हाँ बोलिए बोलिए। एक्चुअली मुझे लगता है जैसे सुनने में रस बहुत आता है, काफी जैसे अभी हो रहे हैं जूम पे तो सुनते हैं, पर मन में प्रश्न बार बार आता है कि हमें कोई चीज लर्न क्यों नहीं हो पाती है। जैसे मतलब ऐसा नहीं कि हमें अच्छा लग रहा है जब भी हम सुन भी पा रहे हैं, पर मन में बार बार ये उठता है कि हमें अंदर लर्न क्यों नहीं होता कोई बात। नहीं, लर्न से आपका क्या मतलब है? याद रखना? हाँ मतलब कोई रटना क्या मतलब? लर्न से क्या मतलब है? मतलब हमें ध्यान क्यों नहीं रहता, मतलब सुनते ही जब लगता है कि बहुत वो जरूरी नहीं है। समय पाकर आता है सब धीरे धीरे, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, बेकार नहीं जाता कुछ भी। वो समय पाकर आती है, चीजें अपने आप प्रकट होती है। ठीक है भैया, वो एक्चुअली मुझे बहुत बार लगता था। नहीं, वो आप ये मत समझो कि कोई बेकार जा रहा है, ऐसा नहीं है। वो समय पाके अपने आप प्रकट होगा। ठीक है? ठीक है। हरिओम। हाँ। ठीक है, फिर पूरा करते हैं। ठीक है भैया जी। हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम भैया, हरिओम भैया।